हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये हमारी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का फर्स्ट लेक्चर है, तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 96 क्या कहता है? सेक्शन 96 बात कर रहा है थिंग डन इन प्राइवेट डिफेंस। देखिए, बेसिकली सेक्शन 96 आपका जो एक सिंपल डिक्लेरेशन है, जनरल सेक्शन है कि अगर आपने कोई प्राइवेट डिफेंस में कोई ऑफेंस करा है, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए कोई ऑफेंस करा है, अपनी बॉडी को बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किसी पर्सन की बॉडी को बचाने के लिए, किसी उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई भी आपने ऑफेंस करा है, तो वो आपका ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फिर हमें पढ़ना है सेक्शन 97, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के लिए अवेलेबल है। फिर है हमारा 98, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि अगर मान लीजिए कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि कोई पर्सन है, आपने उसके खिलाफ अपना कोई ऑफेंस करा या उसने आपके साथ कोई ऑफेंस करा प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते वक्त, तब वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फिर है हमारा सेक्शन 99, बेसिकली कब आपका प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा, कब आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाता, तब ये हमें सेक्शन 99 में पढ़ना है। देखिए, सेक्शन 96 बात क्या करता है? सेक्शन 96 सिंपली ये बात कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और देखा जाए तो ये नॉट एब्सोल्यूट है, ये जनरल सेक्शन है, ये एक डिक्लेरेशन है कि कोई भी ऑफेंस अगर प्राइवेट डिफेंस में करा है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फिर सेक्शन 97 क्या कहता है? सेक्शन 97 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड पर्सन, एवरी पर्सन हैज राइट ऑफ सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन कंटेन 99, यानी कि अगर आपने अपनी बॉडी को बचाने के लिए या दूसरे अनदर पर्सन की बॉडी को बचाने के लिए कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, तो वो और प्राइवेट डिफेंस में करा है। जैसे मान लीजिए मैं कोई मुझे मारने आ रहा है और मैंने उसे प्राइवेट डिफेंस अपने आप को बचाने के लिए उसे मार दिया, तो क्या ये ऑफेंस माना जाएगा? क्या मैं उस मर्डर के लिए लायबल होऊंगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि ये मैंने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मारा है, सेल्फ डिफेंस करा है, इसलिए ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेकेंड है हमारा कि द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल, यानी कि अगर मान लीजिए अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था, कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें इंक्लूड होती है। जैसे मान लीजिए कोई आप रॉबरी करने आ रहा है, कोई रॉबरी करने आ रहा है और मैं उसे अपने आप को बचाने के लिए उसे मार देता हूं, तो क्या वो ऑफेंस माना जाएगा? तो आंसर इज नो, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कोई मान लीजिए कोई रॉबरी करने आ रहा है और अभी हमें पढ़ना है कि रॉबरी में क्या, कौन सी चीज रॉबरी में आती है, कौन सी चीज रॉबरी में नहीं आती, वो चीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई भी प्राइवेट डिफेंस करते हो या सामने वाले पर्सन को ग्रीवियस हर्ट या डेथ तक कर देते हैं, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता। अब ये केस था, इसमें यह था कि मुंशी राम वर्सेस दिल्ली ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। हमने जनरल जितने भी जनरल एक्सेप्शंस पढ़े हैं उसमें हमने ये माना था कि जो भी, जैसे मान लीजिए ये जज है, ये प्रोसिक्यूशन है और ये अक्यूज है, तो अक्यूज को ही प्रूफ करना पड़ता था कि अपना डिफेंस लेने के लिए कि वो अनसाउंड है या वो आपका इंटॉक्सिकेटेड था या कुछ भी था। बट प्राइवेट डिफेंस में इस जजमेंट में ये बताया गया था कि अब अगर मान लीजिए अक्यूज ने अपनी तरफ से सेल्फ डिफेंस का प्ली नहीं लिया और कोर्ट को लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, कि यानी कि कोई मटेरियल ऐसा आया है कोर्ट के सामने, वो बता रहा है कि ऑफेंस जो इस पर्सन ने ऑफेंस जिसने करा है प्राइवेट डिफेंस में करा है, तो कोर्ट खुद भी प्रिज्यूम कर सकती है। तो प्राइवेट डिफेंस का प्रिज्यूम जो है वो कोर्ट खुद भी कर सकती है, बाकी एक्सेप्शंस को छोड़कर। फिर हमारा सेक्शन 99। सेक्शन 99 आपका बात करता है कि नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब अवेलेबल होगा, कब नहीं होगा। तो पहले देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट डज नॉट रिजनेबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन। देखिए, एप्रीहेंशन का मतलब क्या है? भय, चिंता, यानी कि मान लीजिए कि जब तक आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, ये तभी मिलता है जब आपको भय है या एप्रीहेंशन है कि मुझे कोई मारने आ रहा है या मुझे कोई ग्रीवियस हर्ट करने आ रहा है या मेरे को कोई कन्फाइन कर देगा, यानी कि किडनैप कर लेगा या कुछ कर लेगा, तभी ये होगा। अदरवाइज आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मुझे मुझे कोई फोन पे धमकी देता है कि दिशांक तेरे को मैं मार दूंगा, तो क्या मैं प्राइवेट डिफेंस और जाके उसे मार आता हूं और ये कहता हूं कि जी मैं तो, उसने मुझे धमकी दी थी, वो मुझे मारता तो ही मैं उसे मारता? तो आंसर इज नो, क्योंकि अगर मान लीजिए एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए, उस पर्सन ने मुझे फोन पे धमकी दी थी, तो फोन पे धमकी देने पे मैं उसे मारकर आ गया, ये यहां पर प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ये प्राइवेट डिफेंस तब मिलेगा जब मैंने ऑफेंस जो करा है
यानी कि उस पर्सन के पास टाइम था कि वो अथॉरिटी के पास जा सकता था, पुलिस के पास जा सकता था, पर उसने ये चीज करने की बजाय खुद जाके अपना प्राइवेट डिफेंस करा, तो यहां पर उसे प्राइवेट डिफेंस का जो डिफेंस है वो नहीं मिलेगा। ये तभी अवेलेबल है जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यानी कि मान लीजिए उस ऐसे सिचुएशन में, मान लीजिए कोई मुझे फिरौती के लिए, यानी कि आपका कोई पैसा रैंसम के लिए मुझे कॉल करता है कि आप इतने पैसे दो वरना आपको मैं गोली मार दूंगा, हमने कई मूवीज में भी देखा था। तो क्या, अब जब उसने ये मुझे बात बोली और मैं एक दिन बाद उसे जाके मार कर आ गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे प्राइवेट डिफेंस मिला क्योंकि मैंने प्राइवेट डिफेंस में उसे मारा? तो आंसर इज नो। ये तभी अवेलेबल होगा जब मान लीजिए वो सामने हो और वो सामने धमकी दे और उसका एक्शन ऐसा था कि वो आज मार ही देगा, तभी ये अवेलेबल है। ठीक है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट व्हिच आर नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन। यहां पर साफ क्लियर लिखा हुआ है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट तभी अवेलेबल है जब आपका एप्रीहेंशन है कि वो डेथ कर देगा, ग्रीवियस हर्ट कर देगा। जब ये दो चीजें होंगी तभी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। अगर इन दो चीजों का खतरा नहीं है तब ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका नहीं माना जाएगा। There is no private defense in case where there is a time to have recourse to protection। recourse का मतलब है शरण में जाना, यानी कि आपके पास टाइम है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मुझे फोन पे कोई धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास टाइम था, मैं पुलिस के पास जा सकता था, मैं और भी चीजें कर सकता था, पर ऑन दी अदर इन डिस्पाइट ऑफ दिस मैं ये सब करने के बजाय उसे खुद मारने चला गया, तो यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का राइट मुझे नहीं मिलेगा। extent to which the right of may be exercised, the right of private defense in no extent inflict more harm is necessary inflict। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना हार्म आप उसे दे सकते हैं, आप उसे कितना हार्म कर सकते हैं, वही चीज आपकी यहाँ पर देखी जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कोई मुझे ग्रीवियस हर्ट करने जा रहा है, अब मैं ये देखूंगा कि मैं उसको इतना मारूं कि वो मर ना जाए, कुछ ना करे, मैं उसे मार ही दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि वो नेचर ऑफ द एक्ट ये देखा जाएगा कि कितनी नेसेसरी थी। मान लीजिए वो मुझे डंडे से मारने आ रहा है और वो डंडे से मारने आ रहा है और मैं तलवार लेके उसे मारने जा रहा हूँ, तो क्या ये नेसेसरी चीज थी? नहीं। अगर वो डंडे से मारना है तो आप और भी चीजें हैं आपके पास, आप उसे डंडे से रोक सकते थे, दूसरे डंडे से रोक सकते थे, पत्थर मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पर यहाँ पर आप तलवार लेके मारने जा रहे हो तो आपका ये प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि आपका जो प्राइवेट डिफेंस है वो आप उसे एक्सीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट डिफेंस नहीं मिलेगा, प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट अटेम्प्ट टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। तो बेसिकली क्या प्राइवेट डिफेंस एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में यूज करा जा सकता है? तो आंसर है नहीं। अगर जनरल बात देखी जाए तो आप अगर अपना प्राइवेट डिफेंस एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, बट एक केस था, उस केस में यह बताया था कि अगर वो पुलिस ऑफिसर अपनी बियॉन्ड द पावर जाता है या कोई पब्लिक सर्वेंट अपने बियॉन्ड द पावर जाता है तो आप अपना उसके खिलाफ भी आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, वो मुझे मारने आ रहा है और उसे लॉफुल अथॉरिटी नहीं मिली हुई कि वो मुझे मारे, तो यहां पर क्या है कि मैं उसके अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस का राइट ले सकता हूं। जैसे ये केस हुआ था, इस केस में यही था कि क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगिंदर नाथ मुखर्जी AIR 1897। इसमें यह था, इट वाज हेल्ड दैट इफ द एक्ट ऑफ प्राइवेट सर्वेंट, यानी कि प्राइवेट सर्वेंट, यानी कि सेक्शन 21 में जो दे रखे हैं प्राइवेट सर्वेंट, उनकी बात करी गई है। अल्ट्रा वायर्स, यानी कि अगर वो अपनी पावर को बियॉन्ड से जाते हैं, यानी कि अपनी पावर का बियॉन्ड यूज करते हैं, तो आप उनके अगेंस्ट भी अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एक मूवी का एग्जांपल देता हूं, जय भीम मूवी। उसमें क्या होता है कि पुलिस वाले जो हैं वो जो विक्टिम्स होते हैं उन्हें उठा के ले जाते हैं और उन्हें बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत मारते हैं। तो चाहे अगर वो पर्सन अब थोड़ी सी हिम्मत करते तो उनके खिलाफ भी वो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते थे। ठीक है, तो पर अगर हम इससे क्या बात हमने सीखी कि अगर जनरल सेक्शन की बात करी जाए तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते अगेंस्ट दी पब्लिक सर्वेंट, बट अगर प्राइवेट सर्वेंट अपनी पावर को मिसयूज करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। अब एक केस है, इस केस में कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि प्राइवेट डिफेंस आपका कब माना जाएगा, प्राइवेट डिफेंस आपका कब नहीं माना जाएगा। तो इसमें यह है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देयर मस्ट बी नो मोर हार्म इन्फ्लिक्टेड देन द नेसेसरी, यानी कि आपने जितना जरूरी है उतना ही कराओ। ये वही वाला एग्जांपल है, अगर वो मुझे लाठी से मारने आ रहा है तो मैं उसे लाठी से ही मारूंगा या हाथों से मारूंगा, मैं उसको तलवार से तो नहीं मारूंगा। अगर आपने ये चीज यूज ज्यादा कर दी तो ये एक्सीडिंग ऑफ द प्राइवेट डिफेंस है। देयर मस्ट बी रीजनेबल एप्रीहेंशन, यानी कि रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, यानी कि एक भय का एक रीजन होना चाहिए कि वो मुझे मारेगा। फोन पे धमकी दी और आप यहाँ हो, वो कहीं और है, तो यहाँ पर आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। डेंजर ऑफ बॉडी, यानी कि और ऐसा डेंजर होना चाहिए कि आज आप गए
ठीक है, तभी आपका ये ऑफेंस ये आपको मिलेगा। द राइट ऑफ डज नॉट कमेंस अंटिल देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन। आपका ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये तभी तक के लिए जब वो शुरू हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक है, और एक पर्सन मुझे अपनी बालकनी से चक्कू दिखाता है और कहता है ये मैं नाइफ आज तुझे स्टैब कर दूंगा और मार दूंगा। तो देखिए मेरे और उसके बीच में काफी 500 या 600 मीटर का फर्क है, ठीक है। मैं चाहूं तो यहाँ पुलिस के पास भी जा सकता हूँ, मैं चाहूं तो वहां से हट भी सकता हूँ, पर मैं क्या करता हूँ, मैं उसके फ्लोर पे जाता हूँ, 4th फ्लोर पे, और उसे मार के आ जाता हूँ। और मैं बाद में ये बोलता हूँ कोर्ट में आके कि जी मैंने अपना तो प्राइवेट डिफेंस यूज करा, वो मुझे मारने आता है, इससे पहले मैंने उसे मार दिया। तो कोर्ट कहेगी कि आपके पास टाइम था, रीजनेबल एप्रीहेंशन था कि आप रिकोर्स कर सको, पुलिस अथॉरिटी के पास जा सकते, कुछ भी कर सकते थे, बट आपने ये करने की जगह आपने उसको अपने कानून को अपने हाथ में लिया। तो यहां पर आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। कानून भी उसका है जिसका नॉलेज है। अब देखिए सेक्शन 98 क्या कहता है। सेक्शन 98 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्ट ऑफ पर्सन अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई अनसाउंड माइंड है। जैसे इसे इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि Z अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, यानी कि Z जो है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, यानी कि पागलपंती में वो एक ऑफेंस कर देता है, यानी कि वो एक ऑफेंस कर देता है, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी कि मान लीजिए ये एक अनसाउंड पर्सन है, वो मुझे मारने के लिए आता है, तो इससे पहले वो मुझे मारता, मैंने उसे मार दिया, यानी कि मैं एक इनसेन आदमी हूं, यानी कि नॉर्मल पर्सन हूं, और वो एक इनसेन आदमी है, ठीक है। वो मुझे मारने आ रहा था, मैंने उसे मार दिया, तो क्या मुझे कोई ऑफेंस माना जाएगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि मैंने तो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करा है। पर अगर मान लीजिए वो मुझे मार देता, ठीक है, और मैं मर भी गया, तो क्या इसे कोई सजा मिलेगी? आंसर इज नो, उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 98 में यही बात करी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो हमें इसके बाकी के सेक्शन है वो हमें दूसरे पार्ट में पढ़ना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। थैंक यू।